हमें लगता जरूर है कि संसार में हमारे दुश्मन हैं, मगर वो संसार में जिसके दुश्मन होते हैं महाराज, केवल जब व्यक्ति के अंदर विकार रूपी दुश्मन होते हैं तभी बाहर उसके दुश्मन होते हैं। अगर हमारे अंदर विकार रूपी दुश्मन ना हो तो बाहर हमारे दुश्मन नहीं हो सकते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अगर हमारे अंदर ना हो तो बाहर हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता है। तो वास्तविक दुश्मन कौन है? हमारे विकार। और जब वो जो सच्चा सूरमा वही है जो विकारों को मार सके, और अपने विकारों को जो मार ले वही जो है शत्रुओं को मारने वाला होता है। तो शत्रुघ्न ने किसको मारा था? लोभ रूपी मंथरा को, है ना, उमक करके और कुबरी जो है कुबर निकाल दी थी मंथरा की। तो जिसने लोभ को पहचान करके मारे, वो जो काम को पहचान करके मारे, वह वास्तविक शत्रु को पहचाना है। इसके बाद में अरे लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, और गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। शुभ लक्षणों के धाम जो है ये लक्ष्मण जी के ऊपर हाथ फिराते हुए, शुभ लक्षणों के धाम लक्ष्मण धाम, और श्री राम जी को अतिशय प्यारे होंगे, है ना। और इन्हीं के आधार पर तो पूरी सृष्टि है, अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से बाबा जी ने कह दिया कि ये कौन है? शेषा अवतार है ना। तो सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उधार। जिसका मन लक्ष्य पर सदा टिका रहे वह लक्ष्मण है ना। इसलिए महाराज इस तरह से गुरुदेव ने चारों भाइयों का नामकरण किया और वहां से जो है प्रस्थान करते हैं। समय गुजरता है। बाबा जी कहते हैं कि धन्य है री कौशल्या, है कितने बड़े भाग्य हैं कौशल्या के। जगत का आधार, जगत का नियंता, जगत का पालन करता, जगत सृष्टि करता है, जगत का मालिक। आज बताइए प्रेम की कितनी बड़ी महिमा है कि प्रेम, केवल प्रेम के बसीभूत होकर के वह जगत का नियंता आज जो है मैया कौशल्या की गोद में किलोल कर रहा है, खेल रहा है, मैया का पेय पान कर रहा है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। वो जो सर्वव्यापक है, निरंजन है, माया रहित, निर्गुण विनोद रहित अजन्मा ब्रह्म, वही प्रेम की भक्ति और भक्ति के भाव में वशीभूत होकर के आज कौशल्या जी की गोद में। ये प्रेम की महिमा है महाराज। ये प्रेम कहाँ मिले? ये प्रेम कैसे प्रकट हो हमारे अंदर? जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक भगवान नहीं मिल सकते। ये प्रेम कहाँ मिलता है? कौन सी दुकान में मिलता है भाई? बताइए जरा, हम ही खरीद करके ले आए हैं। बोले कहाँ मिलता है ये प्रेम? क्योंकि ये प्रेम जब तक नहीं मिलेगा तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। तो मीरा जी ने जो है ऐलान कर दिया था, माई री मैंने लीन हो गोविंद मोल। लोगों ने कहा है पगलिया कुछ भी कहती रहती है कुछ भी कहती है। अरे जो है गोविंद कोई बिकता है कहीं से ले आई है? लोगों ने पूछा क्यों मीरा, क्या बोल रही है तू? कहती कि मैंने लीनो गोविंद मोल। बोले हाँ, गोविंद को मोल लिया है। कितने में आया भैया, हमको ही बता दो, हम भी खरीद लाएंगे गोविंद को, हम भी ले लेंगे। हमारे पास कोई कमी थोड़ी है पैसों की, हम भी लाएंगे। तो बोले नहीं, पैसों से आता होता तो कोई भी ले लेता। बोले ये तो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। ये तो प्रेम के मोल। मगर ये प्रेम कैसे पैदा हो भाई? ये प्रश्न उठता है। प्रेम 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 की चर्चा होती है, मगर प्रेम पैदा कहाँ से होता है? कौन सी भूमि में पैदा होता है? कौन से बीज डालने पड़ते हैं भाई इस प्रेम को पैदा करने के लिए? क्या प्रोसीजर है इसका, जानना चाहिए व्यक्ति को। क्योंकि ये जब तक प्रेम नहीं आएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और प्रेम ऐसा आए कि जित देखूं तित और सकीरी सामने मोरो सावरिया। जब प्रेम आता है तो फिर सारा द्वेष, सारी ईर्ष्या, घृणा, नफरत सब समाप्त हो जाता है। कुछ रह ही नहीं जाता, केवल भगवान ही भगवान छाया दिखाई देता है। ये भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, वो भी भगवान, सब में भगवान ही भगवान दिखे। अरे प्रभु आप, अरे प्रभु आप, अरे प्रभु आप, है ना। ये प्रेम की महिमा है। संत नामदेव इतने बड़े संत हुए, भक्ति करते करते ही प्रेम निश्चित होता है। भक्ति करते, भक्ति और त्याग के द्वारा, जय संयम के द्वारा, तप के द्वारा,
जब हम अपने अंदर के विकारों की परतों को खोदते चले जाएंगे तो एक समय आता है कि प्रेम की धारा प्रस्फुटित हो जाती है, उसी का नाम प्रेम है। जैसे कि कुआं खोदिए तो परत दर परत निकलती चली जाती है ना, बोरिंग करें तो परत की तरफ निकलती है ना, भले अब मिट्टी आ रही है, फिर उसके बाद में पत्थर आ रहा, अब थोड़ा जो है गेरू आ रहा है, फिर फलाना आ रहा है, ढमाक, ये परत की परत है, लेयर है ना। और इन लेयरों को जब काटते काटते एक समय ऐसा आता है कि जो है फिर वहां से जल की स्रोत ऊपर आ जाती है। बोले हाँ भैया अब तो जल आ गया, अब जल आ गया आ गया आ गया, है ना। ठीक इसी तरह से हमारे हृदय रूपी भूमि में अनेकों परतें जमी हुई हैं महाराज। एक काम की परत, क्रोध की परत, ईर्ष्या की परत, घृणा की परत, नफरत की परत, ये परत दर परत जमी हुई है। और जब हम एक एक परत को निकालना प्रारंभ करेंगे और सब जिस दिन निकलेंगी, इसके बाद में जो धारा प्रस्फुटित होगी वो प्रेम की धारा प्रस्फुटित होगी, जो फिर सब में सबके अंदर भगवान को देखेंगे, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। संत नामदेव जी महाराज, उनका नियम था कि जो है अपने भगवान का भजन करते और बढ़िया अपने हाथ की रोटी पोते और इसके बाद में बढ़िया घी लगा करके खाया, प्रसादी पाया करते थे भगवान को भोग लगा करके। एक दिन की बात ऐसी घटना घटित हो गई कि कुटिया में ये अपनी जो है रोटियां सेकी ही थी, रखी थी, अंदर जो है डिब्बा लेने के लिए गए, घी ले आए तो जो है रोटी में घी लगा करके और भगवान का भोग लगा करके और भगवान को अर्पित कर दें, फिर का प्रसादी पाए। मगर जब तक जो है नामदेव जी अंदर गए तब तक एक काला कलूटा कुत्ता आया और पूरे की पूरी रोटियों को दबाया, यूं चला। जब तक वो डब्बा लेकर के घी का आए, देखे कि वो कुत्ता जो है पूरी रोटियों को दबा करके लेकर के जा रहा है और भागने लग गया। तो ये चिल्लाने लगे, अरे प्रभु रुकिए, तो रुकिए, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ भाग रहे हैं, माना कि आपको बहुत भूख लगी है, आप पूरा भोग लगाइएगा, मगर प्रभु जब आपका दास सूखी रोटी नहीं खाता है, घी लगा करके खाता है, आपको सूखी रोटी भला कैसे पसंद आएगी, केवल घी लगवा लो प्रभु, घी लगवा लो, रुक तो जाओ जरा। भगवान वहीं प्रकट हो गए, बोले भक्त वत्सल भगवान की है। प्रेम इत्ते प्रकट हो ही महिला, प्रेम की बड़ी अद्भुत महिमा है। परमात्मा में अनन्य प्रेम होना चाहिए। और परमात्मा में अनन्य प्रेम का मतलब यही है कि हमारे अंदर के विकार समाप्त हो जाएं, है ना। प्रेम से ही भगवान भी भोग लगाते हैं, प्रेम से ही सब कुछ है महाराज। संसार का व्यवहार प्रेम ही अमृत है।